राजू कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसके सपनों और उसकी मेहनत को दर्शाती थी। वो दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह रहता था जहां हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। चांदनी चौक की गलियों में जहां हर दिन एक नया अनुभव होता है, वहीं राजू का घर था। इन तंग गलियों में ही उसने अपने सपनों को पंख दिए। वो अपने पापा की छोटी सी दुकान में बिजली के सामान ठीक करने में मदद करता था। दुकान छोटी थी, लेकिन राजू के सपने बड़े थे। राजू को तार, सर्किट और उनमें बहती बिजली बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि इन तारों में उसकी जिंदगी की कहानी छुपी है। मोहल्ले की कोई भी बिजली की समस्या हो, राजू ही उसका हल था। लोग उसे प्यार से बिजली का जादूगर कहते थे। राजू दिल का अच्छा और दिमाग का तेज था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही जादू था जो हर किसी का दिल जीत लेता था। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे पंखा ठीक करना हो या किसी बच्चे को सर्किट बोर्ड समझाना हो। उसकी मदद से कई लोगों की जिंदगी आसान हो गई थी। वो अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था। एक ऐसा भविष्य जहां उसकी मेहनत और हुनर की कद्र हो। एक ऐसा भविष्य जहां वो अपने हुनर से कुछ कमाल कर सके। उसकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे हर दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। उसे क्या पता था, किस्मत उसके लिए कुछ बिजली जैसा धमाकेदार लिख रही है। उसकी मेहनत और लगन उसे एक दिन एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली थी। एक रात दिल्ली में जोरदार आंधी आई, तेज हवा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। राजू एक ग्राहक को ठीक किया हुआ रेडियो देकर घर लौट रहा था। जैसे ही वो संकरी गलियों से गुजरा, पास के एक बिजली के खंभे पर बिजली गिरी। खंभा गिर गया, तारें चिंगारियां छोड़ने लगीं, राजू के बिल्कुल पास। अचानक उसने अपनी नसों में ऊर्जा का एक झटका महसूस किया। वो बेहोश हो गया। उसकी आंखों में चिंगारियों की तस्वीरें घूम रही थीं। जब राजू उठा, वो अपने बिस्तर पर था। उसका शरीर अजीब सा अलग, ताकतवर, एक अनजानी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था। अगली सुबह राजू को अपनी उंगलियों में एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। उसने गलती से अपना हाथ एक खराब बल्ब पर लगा दिया और वो जल उठा। हैरान और थोड़ा डरा हुआ उसने और प्रयोग किए। उसे एहसास हुआ कि वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है। वो लाइट जला सकता था, पंखे चला सकता था और अपना फोन भी छूकर चार्ज कर सकता था। ये एहसास बहुत ज्यादा था। वो अब सिर्फ राजू इलेक्ट्रीशियन का बेटा नहीं था। वो अलग था, वो खास था, वो था बिजली। एक दोपहर चांदनी चौक में हंगामा मच गया। यह एक सामान्य दिन था जब बाजार की गलियों में लोग खरीदारी में व्यस्त थे। अचानक एक तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा। एक कार जिसके ब्रेक फेल हो गए थे, भीड़ वाली गली में तेजी से भाग रही थी। कार के ड्राइवर का चेहरा डर से सफेद हो गया था और वह बेकाबू होकर हॉर्न बजा रहा था। लोग चीख रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। दुकानदार अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे और बच्चे अपने माता पिता के साथ सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे थे। राजू ने यह सब देखा और उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसके मन में एक ही विचार था, इस आपदा को रोकना। उसने अपनी बिजली की शक्ति को उस कार पर केंद्रित किया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके हाथों से बिजली की लहरें निकलने लगीं। जोरदार शक्ति के साथ उसने कार को रोक दिया। एक फल वाले के ठेले से कुछ इंच दूर कार अचानक रुक गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, अपने अनजान नायक की प्रशंसा करने लगी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कुछ ने राजू की ओर इशारा किया। राजू इस अनुभव से अभिभूत भीड़ में गायब हो गया। उसका दिल एक नए उद्देश्य से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने अपनी शक्तियों को अपना लिया था, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसे अब अपने शहर की रक्षा करनी थी और यह उसकी पहली परीक्षा थी। वो अब सिर्फ राजू नहीं था, वो अपने शहर का रक्षक था। बिजली वाला हीरो बिजली। उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी और उसे अपने शहर को सुरक्षित रखने के लिए कई और चुनौतियों का सामना करना था। जैसे जैसे बिजली को अपनी शक्तियों पर भरोसा बढ़ता गया, एक नया खतरा सामने आया। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसे केवल काला बिजली के नाम से जाना जाता था, शहर को डरा रहा था। काला बिजली के पास भी बिजली की शक्ति थी, लेकिन वो इसका इस्तेमाल बुराई के लिए करता था। उसने शहर को अंधेरे में डुबो दिया, बिजली के ग्रिड को बंधक बना लिया और विनाशकारी ऊर्जा के झटके छोड़े, जिससे हर जगह डर और अफरा तफरी मच गई। दिल्ली काला बिजली के सामने कांप रही थी। लोग अपने नए हीरो बिजली से मदद की उम्मीद कर रहे थे। बिजली जानता था कि उसे काला बिजली का सामना करना होगा, लेकिन वो अभी भी अपनी शक्तियों में नया था। अभी भी अपने अंदर बहने वाली बिजली को नियंत्रित करना सीख रहा था। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी सीमाओं को पार किया
अपनी क्षमताओं में महारत हासिल की। उसने अपनी ऊर्जा को शक्तिशाली धमाकों में बदलना, बिजली की गति से चलना और अपने आसपास बिजली के प्रवाह को महसूस करना सीखा। वो तैयार था। वो अपने शहर की रक्षा करने, अंधेरे का सामना करने और दिल्ली में फिर से उजाला लाने के लिए दृढ़ था। आखिरी लड़ाई होनी ही थी, टक्कर होनी ही थी। बिजली और काला बिजली, बिजली की दो शक्तिशाली ताकतें एक भयानक तूफान के बीच मिली। बिजली चमक रही थी जैसे उनकी शक्तियां टकरा रही थीं। लड़ाई भयानक थी। प्रकाश और ध्वनि का एक अद्भुत नजारा, गुस्से और अंधेरे से भरा काला बिजली। अजय लग रहा था बिजली, हालांकि कमजोर था। अपने शहर के लिए प्यार और अपने विश्वास के साथ लड़ा। उसे एहसास हुआ कि काला बिजली सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वो उसका ही एक विकृत प्रतिबिंब था, जो उस अंधेरे में खो गया था, जो शक्ति ला सकती है। घायल लेकिन हारा नहीं। बिजली समझ गया, ये सिर्फ बिजली को नियंत्रित करने के बारे में नहीं था, ये खुद को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में था। उसने उन लोगों की मुस्कुराहट को याद किया जिन्हें उसने बचाया था, उनके आंखों में झिलमिलाती उम्मीद जब उन्होंने उसे देखा था। उसने उस उम्मीद, अपने शहर के लिए उस प्यार का इस्तेमाल किया और उसे अपनी शक्तियों में बदल दिया। वो बिजली था, दिल्ली का उजाला, और वो अंधेरे को जीतने नहीं देगा। नई शक्ति के साथ बिजली ने ऊर्जा का एक आखिरी धमाका किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। यह उसकी आखिरी कोशिश थी, एक ऐसा प्रयास जो दिल्ली के भविष्य को बदल सकता था। जिससे काला बिजली गिर गया, वह अंधकार का प्रतीक था जिसने शहर को भय और आतंक में डुबो रखा था। लेकिन अब उसकी हार ने एक नई शुरुआत की नींव रखी। जैसे ही धूल बैठ गई, तूफान थम गया और सुबह की पहली किरणें काले बादलों से निकलकर शहर को एक गर्म सुनहरी रोशनी में नहला दिया। यह एक नई सुबह थी, एक नई उम्मीद के साथ। दिल्ली सुरक्षित थी, अपने हीरो बिजली की बदौलत। लोग सड़कों पर निकल आए, खुशी और राहत के आंसू उनकी आंखों में थे। उन्होंने अपने रक्षक का स्वागत किया जिसने उन्हें अंधकार से बचाया था। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई, लेकिन अब चीजें अलग थीं। लोग अब एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जी रहे थे। वे जानते थे कि उनके पास एक रक्षक है जो हमेशा उनके साथ है। राजू, वो लड़का जिसे लाइट ठीक करना पसंद था, अब बिजली था, शहर का रक्षक। उसकी कहानी प्रेरणादायक थी, एक साधारण लड़के से एक असाधारण हीरो बनने की। उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया और कसम खाई कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगा, ताकि कोई भी बुराई उसके प्यारे शहर को नुकसान न पहुंचा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके प्यारे दिल्ली से उम्मीद की रोशनी कभी कम ना हो, वह हर रात शहर की सुरक्षा के लिए गश्त करता, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोना सुरक्षित है। वो उम्मीद की किरण था, साहस का प्रतीक था, एक सच्चा सुपर हीरो। बिजली, दिल्ली का इलेक्ट्रिक वंडर। उसकी कहानी ने न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया। वह एक मिसाल बन गया, एक ऐसा नायक जिसने दिखाया कि सच्ची शक्ति दिल और आत्मा में होती है।